दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब तक क्रूड का बढ़ना और रुपये में गिरना कम नहीं होता ये मत मानना कि हम बॉटम टच कर चुके हैं। अब निफ्टी में क्या लग रहा है, आगे बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है, कौन से स्टॉक पे फोकस करना है, आज उसका मैं आपके साथ एक डिटेल्ड में डिस्कशन करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश एंड आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी भी 112 बैरल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप एक चीज ये समझ के चलो, आज जो हमने टच किया था अप्रोक्सीमेटली 118 का लेवल भी टच कर लिया था। जब तक इसका बढ़ना कम नहीं होता ये बिल्कुल भी मत मानना कि हमने यहाँ पे बॉटम को टच कर लिया है, हम और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकते हैं। जो न्यूज यही आ रही है कि बार बार रिफाइनरीज पे ही अटैक किए जा रहे हैं, जितना बार रिफाइनरीज पे अटैक होगा वहां पे हमें यही चीज देखने को मिलेंगी कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ता हुआ ही जाएगा। अभी तो आप ये मानो कि क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से हमें ज्यादा इंपैक्ट अपनी स्टॉक मार्केट पे देखने को नहीं मिला है। अभी तक जो इंपैक्ट दोस्तों देखने को मिल रहा है ना, वो इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ रुपये की गिरावट की वजह से। एक बार मैं आपको रुपये की गिरावट को दिखा देता हूँ, फिर से मैं आपको क्रूड ऑयल पे ही लेके आऊंगा, क्योंकि मेन आज जो मुझे आपको समझाना है वो क्रूड ऑयल का इंपैक्ट समझाना है। दोस्तों ये जो पूरी फैक्टर्स होते हैं ना, ये मैक्रो फैक्टर्स जिसको बोलते हुए चलते हैं। आज के टाइम पे आपको खाली इंडियन मार्केट को देखते हुए नहीं चलना है, हमें सारे मैक्रो फैक्टर्स को देखते हुए चलना है। ओके, यूएसडी आईएनआर आप देख लो, अब भी हम 93 पे टच कर चुके हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो जब बनाई थी जब हम 92 पे थे, यानी कि 1 रुपए हम और ज्यादा अभी कमजोर हो चुके हैं। और दोस्तों जब तक ये 93 94 जाता रहेगा, हम मार्केट में रिकवरी बहुत बड़ी वाली ये नहीं कह सकते कि हम बॉटम टच कर चुके हैं। छोटी मोटी रिकवरी आती रहेंगी, पर ये मत सोचना कि हम बॉटम टच कर चुके हैं। ओके, तो जब तक आरबीआई फाइनेंस मिनिस्टर कोई ना कोई यहाँ पे कमेंट नहीं करते हैं, रुपये का गिरना इतना आसानी से बंद नहीं होने वाला है। यही आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अब भी बता रहा हूँ, ये चीज यहाँ पे रहने वाली है। ओके, आगे समझो दोस्तों। अब जो चीज हमें समझते हुए चलनी है वो है क्रूड ऑयल। अब मैं आपको क्रूड ऑयल को थोड़ा सा डिटेल्ड में समझते हुए चलना, इससे आपको चीजें भी यहाँ पे ज्यादा क्लियर होंगी। दोस्तों क्रूड ऑयल में हमें जो लेवल देखना है वो लेवल है हमारा 125 से $130 का। जब दोस्तों ये रेट भी क्रॉस हो जाएगा तो आप देखोगे कि इंडिया में ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये करते हुए चला है कि कोई भी जो ऑयल प्राइसेस है, यानी कि चाहे पेट्रोल प्राइसेस हो चाहे डीजल प्राइसेस हो, कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 95 टू 105 के बीच में हर स्टेट्स में है। जैसे हमारे हरियाणा में अप्रोक्सीमेटली 95 टू 96 है। अगर आप राजस्थान में देखोगे तो 105 रुपए है, वो उनका टैक्स के ऊपर की बात है। बाकी प्राइसेस जो है वो 95 टू 105 है ऑल ओवर इंडिया। अभी तक कोई भी इंक्रीज नहीं करा गया है, चाहे क्रूड ऑयल का प्राइस $70 से हम $118 टच कर चुके हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अभी आपको इसका इंपैक्ट, क्रूड ऑयल का तो इंपैक्ट देखने को मिला ही नहीं है। ये इंपैक्ट देखने को मिलेगा जब 125 टू $130 भी क्रॉस कर जाएगा। एंड अगर ये क्रॉस कर गया तो क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज होंगे एंड वो डायरेक्ट इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेगा एंड फिर से मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, अब ये चीज खत्म कैसे होने वाली है उसकी भी हम बात करेंगे, पर क्रूड ऑयल को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करना है, वही मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि क्यों मैं 125 टू 130 का डॉलर का रेट बोल रहा हूँ। दोस्तों हम ऐसा नहीं है कि ये वाला लेवल पहली बार टच करने वाले हैं 125 130 का। आप देखोगे 125 टू 130 अप्रोक्सीमेटली हम पहले भी टच कर चुके हैं एंड उसके बाद हमें एक बहुत गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ भी हम उसी रेट पे टच कर रहे थे एंड यहाँ पे जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज कंपनी, आप ये देख सकते हो इतना बड़े टाइम था कि अप्रोक्सीमेटली आपको 2-3 साल के चार्ट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज कंपनी ने, क्योंकि $70 पे रेट था, इन्होंने काफी हाई मार्जिन को एंजॉय करा। इसी वजह से आप देख रहे हो इनके मार्जिन पे प्रेशर आने वाला है एंड ऑयल रिफाइनरीज कंपनी गिर रही है। यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा हाई मार्जिन को इंक्रीज करा है, एंजॉय करा है। अब जब यहाँ पे रेट दोबारा से बढ़ गए हैं तो गवर्नमेंट कह रही है भाई जब तुमने पहले इतना पैसा कमा लिया तो जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हें उतना ही मार्जिन मिले, तुम्हें अपने मार्जिन यहाँ पे कम करते हुए ही देखने को मिलेंगे। तो 125 टू $130 तक तो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ऑयल प्राइस हम बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होने देंगे। जो तुमने पहले पैसा कमा लिया उसको थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन को लूज करो, कोई बात नहीं है, लेकिन 125 से 130 के बीच में कोई आपको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 125 टू 130 भी क्रॉस हो जाता है तो पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज होंगे
वो इंक्रीज हुआ तो इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, हर चीज महंगी होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये भी बोला जा रहा है कि अगर 130 क्रॉस कर जाते हैं तो उस केस में हमारी जीडीपी में भी हमें 1 बेसिस पॉइंट डाउन तक भी देखने को मिल सकता है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये तो दोस्तों पूरा सिनेरियो जो हमें देखते हुए समझते हुए चलना है। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे ये समझाते हुए चलता हूँ। एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, आज कुछ ऐसे न्यूज भी आई थी कि रशिया भी थोड़ा सा अब सप्लाई को रोक सकता है, रशिया थोड़ा सा एक्सपोर्ट करना ऑयल को कम कर सकता है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हमारे यहाँ भी ऑयल की कमी ना हो जाए। तो वो चीजें भी थोड़ी सी यहाँ पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट करती है। ओके, तो ये तो दोस्तों अब हो गई आपके लिए सारी नेगेटिव सिचुएशन की बात। अब जो थोड़ी सी पॉजिटिव निकल के आ रही है, पॉजिटिव देखो क्या हो सकता है। यहाँ पे अब यूएस अपने आप को, अभी ट्रम्प का ट्वीट भी आया, वो अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है कि हम जीत चुके हैं, ईरान से हमने जीत लिया है। वो ऐसे ही करने वाला है कि हाँ, वो न्यूज यही आएगी, ये नहीं आ सकी ये सीज फायर हो गया, हमने रोक दिया। न्यूज यही निकल के आएगी, ट्रम्प अपने आप कह देगा भाई हम जीत गए, हम जीत गए। वही एक न्यूज इनफ हो जाएगी मार्केट के लिए, तो ये जो पैनिक सिचुएशंस होंगी ये यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज समझते हुए चलनी है कि खाली यहाँ पे यूएस के कहने से नहीं होगा, स्टेट ऑफ हार्मोस से चीजें निकलनी स्टार्ट होनी चाहिए, वो वहां से सारी पैनिक सिचुएशन भी खत्म होनी चाहिए, ऑयल के प्राइसेस को रुकना चाहिए। तो आपको ऑयल पे और रुपी पे जरूर नजर बना के रखनी है। जब तक वहां पे स्टेबिलिटी नहीं होती, ये मत मानना कि हम बॉटम टच कर चुके हैं। तो इसी वजह से आज देखो आपको निफ्टी में हमें एक भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में गिरावट अब आपको समझ आ गई होगी गिरावट क्यों आ रही है एंड कहां तक हम जाने को देख सकते हैं। अब आप देखो आज हम जो हमारा लेवल था 22,950 का, उसके भी नीचे आज हम एक बार ही गए थे। ये आपका 22,950 का लेवल है, जो कि हमने टच किया था 3 दिन पहले एंड वहां से हमें रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन पूरे 3 दिन की रिकवरी हमें एक ही दिन में आज फिर से फॉल देखने को मिल गया। अब दोस्तों अगर हम 22,950 के भी नीचे ट्रेड चले जाते हैं, जो कि आपको ऑयल पे ही नजर रखनी है, 118 पे आज हम टच कर चुके थे, वहां तक का ये ले चुका है। 118 130 अगर जाता है तो ये फिर से हमें यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। एंड जो उसके बाद दोस्तों लेवल निकल के आ रहे हैं, अगर मैं आपको सिंपल पाइवट से भी दिखाऊं जो आपने देख रखा है, तो उसके बाद दोस्तों 22,600 पहला एक सपोर्ट लेगा एंड 22,600 भी तोड़ देता है तो दोस्तों हम डायरेक्ट 22,000 तक भी निकल के यहाँ पे आ रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये 22,000 के अप्रोक्सीमेटली एक यहाँ पे भी एक गैप बना हुआ है, तो हम 22,000 के लेवल तक भी यहाँ पे निकल के आ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल समझ आ गई होगी कि क्यों हम यहाँ पे आपको मैं सारा कुछ समझाते हुए चल रहा हूँ। कोई भी पैनिक मत सोचना, ये मत सोचना कि हम अपने लॉन्ग टर्म शेयर्स को एग्जिट कर दें। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। ये चीजें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी 15 to 20 डेज में खत्म अब होने पे होने वाली है एंड फिर हम रिकवरी मार्केट में ही देखेंगे। तो हमें जो, अगर किसी के पास कैपिटल है तो हम नीचे उसको पोजिशंस को ऐड करने की तरफ ही देखने वाले हैं। एंड मैं आपको यहाँ पे कुछ शेयर्स भी अच्छे अच्छे बताते हुए चलूंगा, तो इसको फॉलो जरूर करते हुए चलना। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हम क्यों गिर रहे हैं एंड हम कहां तक गिर सकते हैं। अभी न्यूज में सिर्फ यही है कि अगर 22,950 का लेवल भी तोड़ता है तो 22,617 एंड 22,000 की तरफ फिर हम बढ़ रहे हैं। चलो, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको दोस्तों एक दो स्टॉक पे जाने से पहले एक चीज ये समझाता हूँ। मैंने आपको एक और बात करी थी एफआईआई की सेलिंग की। दोस्तों एफआईआई की सेलिंग यहाँ पे नहीं रुकने वाली है, आप रेगुलरली देख सकते हो, रेगुलरली सेलिंग आ रही है। अप्रोक्सीमेटली आज भी हमें करीबन 7,500 करोड़ की एफआईआई की सेलिंग ही देखने को मिली है। तो एफआईआई की सेलिंग की अगर बात आप करोगे तो वो तो अभी बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है, वो यहाँ पे बेचते ही रहेंगे। हमें कौन कौन से स्टॉक पे फोकस करना है दोस्तों, आप स्टॉक पे फोकस करिए, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन लेके ही यहाँ पे फोकस करिए। कोई भी आप में ऐसा मत करना कि शॉर्ट टर्म के लिए, या थोड़ा सा शॉर्ट टर्म कहने का मतलब है कि 2-3 दिन जो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड करते हैं, वो अभी मैं भी कुछ खास प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। इतने ज्यादा ऐसा नहीं है कि हम पोजीशन लेके बैठे हैं। ट्राई यही है कि कुछ शॉर्ट टर्म स्टॉक को यहाँ पिक किया जाए, जिससे कि हम पोजीशंस को अच्छा बनाते हुए देखें। अगर एक लॉन्ग टर्म स्टॉक की आप मेरे साथ बात करते हुए चलते हो, तो लॉन्ग टर्म में अब आप एचडीएफसी बैंक को अपनी नजर में एक बारी बना के जरूर रखना। ठीक है, ये एचडीएफसी बैंक के चार्ट्स आपके सामने, यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों। एचडीएफसी बैंक का जो पी रेशियो है ना, जो पी रेशियो है, वो आज तक जो मैंने एनालाइज किया वो 15.8 टच करा है। इसके नीचे आई थिंक हम कभी इसमें नहीं गया है, मतलब लास्ट 5-6 साल का मैंने चार्ट देखा है, तो इससे नीचे तो नहीं गया है।
और अब जो ये पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है वो है अप्रॉक्सीमेटली 16.2 से 16.5 के बीच में, यानी कि बहुत ही लोअर वैल्यूएशन पे आपको एचडीएफसी बैंक जैसा स्टॉक मिल रहा है। जैसे ही आज यहाँ पे न्यूज़ भी आई, न्यूज़ के बाद क्लैरिफिकेशन भी आई, कॉन्फ्रेंस कॉल भी हुई, आरबीआई की तरफ से भी न्यूज़ आ गई, तो ये सारी चीज़ें भी दिखाती हैं कि एचडीएफसी बैंक एक स्ट्रॉन्ग बैंक है। ये आपको गिरावट में एक मौका मिल रहा है, ये मान के चलो। इसमें आप ये मत सोचो हो सकता है यहाँ से और गिर जाए, 5% और गिर जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको जो विज़न है, आपका अगर 2-3 साल का विज़न है तो आप इसको अपनी नज़र में बना के रख सकते हो। 2-3 साल का भी नहीं है तो 1 डेढ़ साल का भी विज़न है तो यहाँ पे आपको ठीक-ठाक आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। ओके। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ स्टॉक्स की वीडियो आपके लिए रेगुलर लेके आने वाला हूँ, कौन कौन से स्टॉक हम ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट 2 मंथ के लिए, अगले टाइम के लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और एक गोल्ड एंड सिल्वर पे भी आपको एक बहुत अच्छा वीडियो जल्दी मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक राधे राधे।